हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डेडिकेटर। आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हमारा क्लास 10th कॉमर्स का चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, जो कि हमारी बुक थी श्री बालाजी पब्लिकेशन। और आप बुक देख सकते हैं, ये बुक है आपकी। इस बुक से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, समझाया था, जिसमें मैंने आपको 5 हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट समझाए थे और एक्सप्लेन किए थे। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 65 पर है। और क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है कि मिस्टर प्रेमलाल हैड द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑन दिस डेट। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, इसमें हमको प्रेमलाल का एक ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और साथ साथ में बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग पूरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से एक बार रीड करोगे, उसके बाद उसमें नीचे कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट दिए हैं और जिन एडजस्टमेंट के पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, और उसके अलावा क्वेश्चंस में हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, सन्डी डेटर्स, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल और भी सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है कि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप तुरंत क्या करोगे, जो जिस कॉलम में जाना है जो पॉइंट, उसके आगे आप उसका नाम लिख लोगे। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है तो आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है, तो आप टी और डी बना लोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि जनरल एक्सपेंसेस है तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट का पॉइंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में जाता है तो आप उसको पी बना करके और डी लिख लेंगे आगे। उसी के साथ साथ कैश इन हैंड जैसे लिखा हुआ है तो कैश इन हैंड आपको पता है, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाता है और बैलेंस शीट की वो एसेट साइड में जाता है। तो इस तरीके से अगर आप लिख लोगे पहले से ही तो आपको क्वेश्चन करने में कम टाइम लगेगा, आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में ला पाओगे। ठीक, कुछ एडजस्टमेंट के पॉइंट है जो आपको सबसे पहले ही पढ़ लेना है क्वेश्चन के साथ साथ। जैसे इसमें लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ₹4000। क्लोजिंग स्टॉक आपको मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक आपका दो जगह जाएगा अगर एडजस्टमेंट दे रखा हुआ है। एक आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक, दूसरा हमारा है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे बिल्डिंग पे 5% का। और प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है आपका एडजस्टमेंट में ₹50। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो हमारा ट्रीटमेंट इसका दो जगह होता है, एक हमारा ट्रेडिंग या पीएल में जाएगा और दूसरा हमारा बैलेंस शीट की एसेट्स में जाता है। ठीक, और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी हुई है, इसको भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अभी फिर से बताएंगे। और 5% प्रोविजन और डेटर्स फॉर बैड डेब्ट, ये पॉइंट हमारा नया कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस नहीं किया था, उस क्वेश्चन में नहीं था। इस क्वेश्चन में एक नया पॉइंट आया है प्रोविजन वाला और एक प्रीपेड इंश्योरेंस का। ये दो नए पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो आप आज के इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के साथ सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे हुए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमने एक फॉर्मेट बना रखा है पूरा, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट आज हम लोग क्या करेंगे, एक साथ बना के देखेंगे। इससे पहले क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अलग बनाया था और बैलेंस शीट तो अलग बनाई ही जाती है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक साथ बनाने की प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग एग्जाम में एक साथ कैसे दोनों अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसको आप लोग लिखोगे हेडिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो भी डेट आपके क्वेश्चन में यहाँ पे लिखी होगी उसी डेट को, उसी ईयर को आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। ठीक है, इसके अलावा डेबिट साइड होती है ये हमारी और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड, जिसमें हमारा पर्टिकुलर होता है अमाउंट, जहाँ पे आपको रुपीस जो भी होगा दिया होगा वो लिखेंगे पर्टिकुलर और फिर आपके यहाँ पर अमाउंट आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आपका ओपनिंग स्टॉक। तो आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक हमारा किसमें जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट दे रखा है 5000, तो 5000 हम लोग यहां पर मेंशन कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है परचेज, तो लिखेंगे टू परचेज। और जैसे ही परचेज आ जाए तो तुरंत आपको देखना है क्वेश्चन में कहीं पर परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड तो नहीं है। तो हम लोग देखेंगे तो हमारे पास
परचेज रिटर्न क्वेश्चन दे रखा हुआ है 240 रुपीज का, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, परचेज का अमाउंट यहीं पे लिखेंगे। परचेज दे रखा है 16,500 का, इसमें से हम लोग लेस करेंगे परचेज रिटर्न, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे दे रहे हैं 240, और उसके बाद फाइनल अमाउंट जो होगा यहां पर लिखा जाएगा। माइनस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, आपका आ जाएगा 16,260 आ जाएगा आपका, जब हमने माइनस करा ये आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हमारा सन्डी डेटर्स तो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग भी नहीं जाएगा इसमें, सैलरी आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, टैक्स एंड इंश्योरेंस नहीं जाएगा, जनरल एक्सपेंसेस नहीं जाएंगे, फ्रेट ऑन सेल नहीं जाएगा, फ्रेट ऑन परचेज, ठीक है, फ्रेट ऑन परचेज जो 200 का दे रखा है ये आपका इसी का पॉइंट है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें ही मेंशन कर देंगे, फ्रेट ऑन परचेज लिखेंगे हम लोग 2 फ्रेट ऑन परचेज। अमाउंट दे रखा है हमारा 200, तो हम लोग यहाँ पर 200 मेंशन कर देंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद साथ साथ में देखते चलेंगे कि कोई एडजस्टमेंट का पॉइंट तो नहीं है इन चीजों पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट हमारा है वेजेस, तो वेजेस लिखेंगे 2 वेजेस, और क्वेश्चन में आपके एडजस्टमेंट में दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 140। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब हो गया ऐसी वेजेस जो अभी तक कंपनी ने हमने पे नहीं की है, पे करना बाकी है, तो क्या करेंगे हम उसको हम उसी कॉलम में, वेजेस के कॉलम में, वेजेस साइड में ऐड कर देंगे। तो हम लोग वेजेस का अमाउंट जो दिया है पहले वो लिखेंगे 1000, उसमें हम लोग ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका 140 सी में ऐड कर देंगे, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 1140, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमारा कैश इन हैंड है, कैपिटल है, ये सब चीजें इसमें नहीं जाना है, तो कुल मिलाकर के डेबिट साइड में हमारे इतने ही पॉइंट होंगे। अब देखते हैं हमारे क्रेडिट साइड में कौन कौन से पॉइंट आएंगे ट्रेडिंग के। सबसे पहले आता है हमारा बाई सेल्स, सेल्स का आप देखेंगे सेल्स दे रखा है 25,000 की, 25,000 लिख देंगे, और तुरंत हम देखेंगे, इस लिखने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि कहीं पे सेल्स रिटर्न तो नहीं है या रिटर्न इनवर्ड तो नहीं है। तो क्वेश्चन में आपका सेल्स रिटर्न दे रखा हुआ है 300, तो हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, ठीक है, 25,000 में 300 माइनस करेंगे तो हमें बचेगा 24,700, ठीक है, क्लियर है आप सबको, ये हमारा आ गया। और उसके बाद हमारा इसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक, तो लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको हमेशा मालूम होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक आपका एडजस्टमेंट में दिया होगा क्वेश्चन के लास्ट में, तो देख लीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दे रखा है 4,000 का, तो 4,000 हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट के पॉइंट नहीं क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग डेबिट का टोटल करेंगे। तो चलिए क्रेडिट का टोटल करिए, 24,700 में हम 4,000 प्लस करेंगे तो आएगा 28,700, लिख देंगे हम लोग। थोड़ा गैप देके आप लोग लिखेंगे, ठीक। अब 28,700 हमारा आ गया। उसके साथ हम क्या करेंगे, अब डेबिट साइड का भी हम लोग टोटल कर लेंगे। चलिए डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 5,000 प्लस 16,260 प्लस 200 और प्लस 1140, 22,600 हम यहां निकल के मेरा आ गया है, ठीक है। 22,600 निकल के आया। क्या करेंगे हम लोग, हमारा क्रेडिट साइड 28,700 में से इसका आया हमारा 22,600, ठीक है, साइड में लिख लेंगे आप लोग इसको। हम क्या करेंगे 28,700 में से 22,600 क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, ठीक, माइनस कर लीजिए। तो आएगा हमारा 6,100, तो जो डिफरेंस निकल करके आएगा वही आपका ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारा इन केस
डेबिट साइड बड़ा होता और क्रेडिट साइड का अमाउंट छोटा होता तो हमारा कहलाता ग्रॉस लॉस, उसको हम लोग क्या करते हैं यहां पर मेंशन करते हैं। ठीक, तो हम लोग यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट और लिख देंगे हम लोग 6100। ठीक है, उसके बाद टोटल कर लेंगे 28,700। ठीक, इस तरीके हो जाएगा। और यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, ये साथ में लिख लेंगे। इतनी बात समझ आ गई। अब इसी के साथ साथ क्या करेंगे हम लोग, इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बना रहेंगे। तो अब हमारा जो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है वही ट्रांसफर हो जाता है हमारा क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। तो यहां जैसे मैंने लिखा कि टू ग्रॉस प्रॉफिट 6100 ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। बीडी का मतलब क्या होता है, ब्रॉड डाउन, मतलब यहां से उठा करके हम यहां लेकर के आ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग बीडी या ब्रॉड डाउन। 6100 लिख देंगे यहां पर। ठीक है, ये हमने सबसे पहले यहां कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के पॉइंट जो होंगे वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हमारे हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं। इसमें हमारा देखिए आ रहा है कि आपका सैलरी आ रहा है 1500 सैलरी, क्योंकि वेजेस हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और सैलरी जाता है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। लिखेंगे टू सैलरी और सैलरी भी आपने पढ़ा था कि सैलरी में हमारा दे रखा हुआ है एडजस्टमेंट। ठीक है, जिसमें हमारा दे रखी हुई है आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 की। तो पहले जो सैलरी आपकी दे रखी हुई है अमाउंट जितना दे रखा हुआ सैलरी का दे रखा है 1500, तो उसको हम लोग अंदर ही लिखेंगे 1500 और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं 100 रुपीज। तो 1500 में 100 प्लस करेंगे आएगा हमारा 1600। ठीक, तो ये हमारा हो गया सैलरी का हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है, टैक्स एंड इंश्योरेंस है। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस हम लोग लिख लेंगे टैक्स एंड इंश्योरेंस का जो अमाउंट दे रखा है वो हमारा दे रखा है 600, तो 600 को अंदर ही लिखेंगे। और इसमें हमारा एडजस्टमेंट में दे रखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, ये नया पॉइंट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि सर्विस या वर्क आपने क्या कर रखा हुआ है, आपने अभी किया नहीं है लेकिन आपको उसका जो पैसा था वो आपको पहले से ही दे दिया गया। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे इस ईयर में डिडक्ट कर देते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं। ठीक, क्योंकि वो जब अगले साल का होता है तो नेक्स्ट ईयर में ही उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। इस क्योंकि बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वो हम लोग 2020 की बना रहे हैं, तब तक की बना रहे हैं, इसलिए इसमें हम लोग इसको लेस कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस लिखेंगे प्रीपेड। प्रीपेड के जो भी पॉइंट होंगे उसको लेस किया जाता है। और इंश्योरेंस लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दे रखा है एडजस्टमेंट में 50 रुपए 50 रुपीज, तो 50 यहां लिख देंगे। लेस करने के बाद आएगा हमारा 550। 550 हमने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जनरल एक्सपेंसेस लिख देंगे हम लोग टू जनरल एक्सपेंसेस। स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिख रहा हूं, प्लीज आप लोग समझिएगा। जनरल एक्सपेंसेस हमारा है 400। उसके बाद हमारा है फ्रेट ऑन सेल। जैसे मैं बताया कि फ्रेट ऑन परचेज हमारा जो होता है वो ट्रेडिंग में जाता है। ठीक है, और फ्रेट ऑन जो सेल होता है वो हमारा कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो लिखेंगे टू फ्रेट ऑन सेल अमाउंट दे रखा है हमारा 240 मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमारा जो पॉइंट दे रखा हुआ है एडजस्टमेंट में देखेंगे हम लोग, लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%। 5% डेप्रिसिएशन लग रहा है बिल्डिंग पे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का जो पॉइंट होता है वो आपका बिल्डिंग या फर्नीचर या मशीनरी वो हमारा जाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और दोबारा जो जाएगा वो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड में माइनस कर दिया जाता है। उसी से माइनस कर दिया जाता है जिस चीज का वो डेप्रिसिएशन होता है। अगर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगा हुआ है तो बिल्डिंग में से डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे। अगर फर्नीचर पे लगा है
तो फर्नीचर से माइनस कर देंगे। ठीक, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी लैंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया या मशीनरी हो गया, उसकी वैल्यू जो होना वो डिक्रीज हो जाना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बिल्डिंग दे रखा हमारा 11,000। ठीक, आप लोग रफ वर्क में या नीचे वर्किंग नोट जो बनाओगे उसमें आप कैलकुलेशन प्रॉपर करके दिखाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे भी करके दिखा दे रहा हूँ वर्किंग नोट। 11,000 अगर आपकी बिल्डिंग दे रखी हुई है, इसका हमें क्या करना है, 11,000 का 5% डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक, इंटू 5% निकाल लेंगे, 5 पर 100 कर लेंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 11 5 से 55 होता है, तो इसका मतलब हो गया 550 रुपीज आपका निकल करके आ गया। 5% अगर आप लोग निकालते हो तो मतलब ये क्या हो गया, ये आपका डेप्रिसिएशन का पॉइंट हो गया। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, अमाउंट लिख देंगे 550। ठीक है, ये आपका एडजस्टमेंट का पॉइंट हो गया। बहुत ध्यान से समझना है इसको आपको, और याद रखना है जितने भी एडजस्टमेंट के पॉइंट होंगे उस सब का ट्रीटमेंट दो जगह जरूर होना है, इसको आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद हमारा है एक 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स। क्या करना है, बताते हैं कि हमें 5% प्रोविजन करना है। जो डेटर्स होते हैं, डेटर्स एक तरीके से वही होते हैं जिनको हमने पैसा दिया होता है, मेरा पैसा जिनके पास है, जिनसे हमें अपना पैसा वापस लेना है। तो हम क्या करते हैं कि लॉस को रिकवर करने के लिए, लॉस से बचने के लिए हम एक प्रोविजन या प्रावधान बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो कह रहा है आपको 5% डेटर्स पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटर्स का पॉइंट ढूंढ लेंगे कि डेटर्स कहाँ दिया हुआ है। डेटर्स आपको दे रखा हुआ है 5,100। 5,100 ये आपको क्वेश्चन में डेटर्स दे रखा हुआ है। इस पे क्या करना है, 5% प्रोविजन बनाना है। तो क्या करेंगे, इसका 5% निकाल लेंगे, 2020 कैंसिल हो गए, और 51 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5, 5 5 25। ठीक है, 255 रुपीज आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्रोविजन। ठीक है, इस प्रोविजन को हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट की जब हम एसेट साइड में डेटर्स को लिखेंगे, उस डेटर में से इस 255 को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां लिखते हैं टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, अमाउंट लिख देंगे 255। ठीक है, इतना सब हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं कोई पॉइंट हमारा नहीं है इसमें लिखने के लिए। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे वापस से फिर से। ठीक है, अब इसमें कोई पॉइंट नहीं है लिखने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको इरेज कर देंगे। ये वर्क जो हमने बताया था, ये आपको वर्किंग नोट में क्वेश्चन की लास्ट में बनाना होगा, उसमें आपको सब एग्जाम के लिए शो करके दिखाना होगा निकाल के। ठीक है, एक हमारा पॉइंट है कमीशन, और कमीशन जो लिखा है वो हमारा क्रेडिट साइड में लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर कमीशन क्रेडिट साइड में लिखे तो कमीशन को हम लोग को क्रेडिट साइड में ही लिखना होगा। इसी तरीके से अगर डिस्काउंट क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है तो आपको क्रेडिट में ही लिखना है। और अगर ये दोनों हमारे डेबिट साइड में लिखे हैं या इनके आगे डेबिट करके ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तब आपको इनको डेबिट साइड में मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ जो कमीशन दे रखा है 200, वो आपका क्रेडिट साइड में लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, अमाउंट कितना 200 लिख देंगे। मतलब ये कमीशन आपका रिसीव हुआ है, एज अ इनकम है। इनकम है तो हमने क्या करा, उसको क्रेडिट साइड में मेंशन कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से सारे पॉइंट लगभग हमारे हो चुके हैं, और एडजस्टमेंट के भी पॉइंट इसमें कवर हो चुके हैं हमारे पास। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, क्रेडिट का टोटल करेंगे पहले हम लोग। ठीक है, 6,100 में अगर हम लोग 200 प्लस करेंगे तो 6,300 आ जाएगा। इसको लिख लेंगे और डबल लाइन कर देंगे। ठीक है, 6,100 में 200 प्लस करेंगे तो 6,300 निकल करके आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम लोग डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक, तो आप लोग टोटल करिए, फटाफट कॉपी पेन निकाल के टोटल करिए आप लोग, या कैलकुलेटर हो तो उस पर अभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 1600 प्लस 550 प्लस 400 प्लस 240 प्लस 550 प्लस 255। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 3,595। 3,595। अब क्या करेंगे हम लोग, हमारा जो क्रेडिट साइड है हमारी है 6,300 में से माइनस करेंगे हम लोग 3,595। जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कहलाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक, तो माइनस कर देखते हैं हम लोग।
तो जो डिफरेंस आया वो हमारा आया 2705। तो ये आया हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, लिखेंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट 2705। ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। तो अब क्या करेंगे, आप इसको टोटल कर लेंगे, लास्ट में जो बैलेंस आपका वहां पर आ रहा है वो यहाँ पर भी आ जाएगा 6300। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। जहां पे हमने क्या सीखा, हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आया, ही ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। और दूसरा हमने क्या सीखा, नेट प्रॉफिट निकालना सीखा। साथ साथ में हमने क्या करा, एडजस्टमेंट के पॉइंट सीखे। इसमें कौन कौन से पॉइंट सीखे, एक हमने आउटस्टैंडिंग पॉइंट सीखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी आई थी यहाँ पर, उसको सीखा हमने, और आउटस्टैंडिंग सैलरी आई थी उसको हमने सीखा। साथ साथ में हमने प्रीपेड इंश्योरेंस को सीखा कि प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने प्रोविजन निकालना सीखा, प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स 255 ये हमने सीखा, और डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग को दोबारा से हमने इसको भी सीखा। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया। अभी भी जो स्टूडेंट्स हमारे नए हैं, जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या फर्स्ट टाइम वो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने मैं इस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बताऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और साथ ही साथ में अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट होगा, जहां पे हमारे पिछले साल में जो भी क्वेश्चंस आपके आए हैं, चाहे वो हमारे यूपी बोर्ड के 10th में आए होंगे या हमारे आईसीएससी क्लास 10th में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी को हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको समझाएंगे और आपको प्रैक्टिकल पूरे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, जिससे कि आप अपने एग्जाम में 100% मार्क्स अचीव कर सको, ला सको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स को साथ साथ में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाएंगे हमारी बैलेंस शीट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कंपनी या फर्म के लिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाने के लिए एक पूरा फॉर्मेट बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले ऊपर लिखा आता है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, जो भी डेट होगी उस वो डेट आप यहाँ पर और ईयर आप मेंशन करोगे। ठीक, उसके बाद हमारी इसमें लायबिलिटीज हो जाएगी एक साइड में, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, इसमें हमारा डेबिट और क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो डेबिट क्रेडिट को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये हमारी होती है लायबिलिटी साइड और ये हमारी होती है एसेट साइड। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, पहचानना है पॉइंट्स को, कौन से पॉइंट आपके लायबिलिटीज में जाएंगे और कौन कौन से पॉइंट्स आपके एसेट्स में जाएंगे, और जितने भी एडजस्टमेंट थे वो सभी एडजस्टमेंट आपके इनमें जरूर आने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा एडजस्टमेंट आपका लायबिलिटी में जाएगा और कौन सा एडजस्टमेंट आपका एसेट्स में जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक, सबसे पहला जो काम करते हैं हम लायबिलिटी साइड में लिखते हैं कैपिटल, और कैपिटल में हमेशा याद रखना, कैपिटल में क्या किया जाता है कि जो नेट प्रॉफिट आया होता है उसको ऐड किया जाता है, और अगर नेट लॉस आता है उसको माइनस करते। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर दिया होता उसको ऐड कर लेते, और साथ साथ में अगर कोई ड्राइंग होती या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी होती उसको हम लोग लेस कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कैपिटल आपका क्वेश्चन दे रखा हुआ है 17,000 लिखेंगे, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो हमारा आया था वो आया था 2705। ठीक है, 17,000 में 2705 को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो हमारा आएगा 19,705। ठीक, ये हमारा आ गया कैपिटल का आ गया, इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट इस पॉइंट में नहीं दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट में आपके पॉइंट दे रखे हुए हैं, जैसे कि आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 140 रुपीज। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो आपकी दे रखी है वो 100 रुपीज दे रखी हुई है, तो 100 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं क्या पॉइंट दे रखे हुए इसमें,
सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है 2100 लिखेंगे। $2100 गेट गिवन है, इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट आपके इसमें फिलहाल अभी आ रहे हैं जो हम लोग पढ़े। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने हमारे एसेट साइड में। एसेट्स के देखते हैं कौन कौन से पॉइंट इसमें आएंगे। एसेट के लिए सबसे पहले दे रखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर लिखेंगे हम लोग एसेट साइड में। और इसका जो अमाउंट है वो अंदर ही पहले लिखेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें हमारा प्रोविजन बना हुआ है 5%। ठीक है, तो सन्ड्री डेटर्स दे रखा हुआ 5100। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे प्रोविजन 5%। जो प्रोविजन बनाया था हमने, क्या करेंगे, उसको हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, तो जो 5% हमने प्रोविजन बनाया था वो हमारा निकल के आया था 255। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5100 में से 255 को लेस कर लेंगे। ठीक है, $4845। ठीक है, ये आपके यहां पे निकल के 4845 निकल के आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो हमारा है बिल्डिंग का। ठीक है, बिल्डिंग लिखेंगे हम लोग। और बिल्डिंग पे भी हमारा डेप्रिसिएशन दे रखा था, इसलिए बिल्डिंग का अमाउंट भी को भी हमको अंदर ही लिखना पड़ेगा। 11,000 दे रखा हुआ बिल्डिंग, इसमें हम लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। बिल्डिंग की वैल्यू क्योंकि घट गई है, ठीक है, 5% से, तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, जो जितने परसेंट से लेस हुई है वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसको हम लोग फाइनल यहाँ पे अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कितना आया था बिल्डिंग का हमारा 5%, 550 आया था। 11,000 में से 550 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,450। ये निकल करके आपका आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। एक आपको दे रखा है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, मतलब बिल्स आपने रिसीव किया, ये भी इसी एसेट्स में जाता है। कोई अगर आपने बिल रिसीव किया है तो हमारे एसेट्स हो गई। अगर कोई बिल आपको पे करना है, बिल्स पेबल है या पे किया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटी साइड में मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल को जो अमाउंट दे रखा है वो आपको दे रखा है 2100, इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक, और साथ साथ में एक और पॉइंट हमारा था प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो जितने भी आउटस्टैंडिंग वाले जितने भी पॉइंट होते हैं वो सब हम लायबिलिटी में लिखते हैं, क्योंकि वो हमको पे करना है। और प्रीपेड वाली जो चीजें होती है वो हमारी खुद की होती है, मेरी एसेट्स है, मेरे खुद के पैसे हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग एसेट साइड में मेंशन करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग प्रीपेड इंश्योरेंस। ₹50 है, ₹50 मेंशन कर देंगे यहाँ पर। उसके अलावा देखते हैं कौन कौन से पॉइंट दे रखे हुए हैं। कैश इन हैंड दे रखा हुआ है, ये भी हमारी एसेट्स होती है, इसको भी लिख देंगे। अमाउंट दे रखा है 600 यहाँ पर मेंशन कर देंगे। चाहे कैश इन हैंड हो या कैश एट बैंक हो, दोनों हमारे एसेट्स होती हैं, इसलिए इसको हम लोग एसेट साइड पे ही मेंशन करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सारे पॉइंट हमारे हो गए हैं और सारे हमारे एडजस्टमेंट भी यहाँ पर कवर हो गए। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ क्लोजिंग स्टॉक एक रह गया हमारा भी, ये भी हमारी एसेट्स होती है, इसको भी लिख लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा हमारा 4000, तो 4000 को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्या होगा, सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। और इसे लिखने के बाद एक बार हम चेक करेंगे हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट्स को, कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं जो रह गया है। तो चेक करते हैं हम लोग, कैसे चेक करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमने मेंशन कर लिया है, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 5% को हमने लेस कर दिया है। प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स का था, हमने यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस भी लिख लिया है। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग सैलरी दोनों ही हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ठीक है,
और 5% प्रोविजन ऑन डेटर्स फॉर बैड डेब्ट्स, इस प्रोविजन को भी हमने क्या किया यहाँ पर लेस कर दिया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एडजस्टमेंट के सारे पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। अगर दोनों साइड टोटल करने पे इक्वल आ जाती है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन पूरा सही बनाया है और कहीं भी कोई एरर या मिस्टेक नहीं है। चलिए चेक करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में टोटल करिए इसको। तो एसेट साइड का जो टोटल आया हमारा वो आया 22,045। ठीक है, इसको नीचे लिख लेंगे और डबल लाइनिंग कर देंगे इसमें। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि, चलिए ऐड करते हैं 19,705 प्लस 140 प्लस 100 प्लस 2100, इसका भी आ गया हमारा 22,000, सामने ही लिखेंगे एकदम हम लोग 45। ठीक है, ये टोटल हमारे दोनों मैच हो गए और दोनों टोटल हमारे यहाँ पर बराबर आ गए। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने कौन कौन से हमने एडजस्टमेंट के पॉइंट सीखे। आज की क्लास में हमने एडजस्टमेंट के पॉइंट सीखा। प्रीपेड हमारा इंश्योरेंस या प्रीपेड वाली कोई भी चीज आएगी तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है और लेस किया जाता है। और सेकेंड चीज हमारी जाती है वो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमने सीखा वो हमने सीखा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो 5% या 10% जितना भी कहा जाएगा वो आपको बनाना होगा। और जो हम बनाते हैं वो हम अपने डेटर्स पे बनाते हैं और उसका जो अमाउंट निकल के आता है उसको हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में मेंशन कर देते हैं और दूसरी चीज हमारी बैलेंस शीट के डेटर में से उसको लेस किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रीवियस क्लास था जो हमने पढ़ा था उसमें हमने आपको आउटस्टैंडिंग वाली चीजें समझाई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बताया था और डेप्रिसिएशन हमने आपको वहां पर बता दिया था। तो कुल मिलाकर के हमारे 6 हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट अब तक के कंप्लीट हो गए हैं और आप इसी तरीके से क्लास में हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझोगे और स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीजों को अच्छी तरीके से जानोगे। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम अपने आगे के जो एडजस्टमेंट के पॉइंट हैं उसका बेस्ड न्यूमेरिकल आपको लेकर के आएंगे जो आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा भी। ठीक है, तो अभी भी जो भी स्टूडेंट है जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि इस तरह की हमारी जो न्यूमेरिकल की वीडियोज हैं वो आप सब तक के पहुंच सके। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मुझसे आप जरूर पूछो और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन आप मुझे बताओ, उस क्वेश्चन को भी मैं अच्छी तरीके से आपको सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वेट करिएगा हमारे अगले क्लास के लिए जिसमें हम अपने और न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।